श्री शिव महापुराण षष्ठी कैलाश संहिता अथ षोडशोऽध्यायः। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। सूत जी बोले, गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदार्थ को सुनकर मुनिवर वामदेव परमात्म विषयक संदेहों को आदरपूर्वक पूछने लगे। वामदेव जी बोले, हे ज्ञान शक्ति के धारक, हे स्वामिन, हे परमानंद विग्रह, मैंने आपके मुख कमल से बहते हुए प्रणवार्थ रूप अमृत का पान किया। अब मेरी बुद्धि दृढ़ हो गई और मेरा संदेह दूर हो गया। हे महासेन, अब मैं आपसे कुछ और बात पूछना चाहता हूँ। हे प्रभो, सुनिए। सदाशिव से लेकर कीट पर्यंत रूप वाले जगत की स्थिति सभी जगह स्त्री पुरुष में दिखाई पड़ती है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार के रूप वाले जगत का जो सनातन कारण है वह स्त्री रूप है अथवा पुरुष रूप अथवा नपुंसक है अथवा मिश्रित रूप है अथवा कोई अन्य रूप है, इसका निर्णय नहीं हुआ। शास्त्रों के सिद्धांत से मोहित हुए विद्वान लोग अनेक प्रकार की बातें कहते हैं। संसार सृष्टि का विधान करने वाली श्रुतियाँ जगत के साथ जिस प्रकार से एकीकरण को प्राप्त होती हैं और जिसे ब्रह्मा, विष्णु, देवगण एवं सिद्ध भी नहीं जानते, उसे अथवा इस विषय में अन्य जो भी बातें हैं उन्हें आप कहें। लोक में जानता हूँ, करता हूँ, इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। ऐसा सर्वानुभव सिद्ध व्यवहार शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं अहंकार से उत्पन्न होता है। इसमें किसी भी तरह का विवाद नहीं है, परंतु यह जगत आत्मा का ही दृष्टिगोचर होने वाला परिणाम है। इस मत में महान संशय है। इस प्रकार जगत सृष्टि के विषय में ये दो विवादास्पद विचित्र मत लोक में प्रसिद्ध हैं। अतः आप अज्ञान से उत्पन्न संशय रूपी इस विश्व वृक्ष को उखाड़ दीजिए, जिससे मेरा चित्त शिवाद्वैत रूपी महान कल्प वृक्ष की आधार भूमि हो जाए। हे देव, आप मुझ पर कृपा करके इस प्रकार का ज्ञान दीजिए कि हे देवेश, मैं आपके अनुग्रह से दृढ़ ज्ञानी हो जाऊं। सूत जी बोले, इस प्रकार मुनि द्वारा पूछे गए वेदांत गर्भित रहस्यमय वचन को सुनकर मंद हास्य युक्त मुख वाले प्रभु कहने लगे। सुब्रह्मण्य बोले, हे मुने, इसी गुह्य तत्व को सदाशिव ने कहा है। हे वामदेव, जब वे देवी अम्बा से कह रहे थे, उस समय मैं उनका दूध पीकर अत्यंत तृप्त हो रहा था। उस समय उनके निश्चल विचार को मैंने स्वस्थ चित्त हो बार बार सुना और उस पर विचार पूर्वक निश्चय किया। हे वामदेव, हे महामुने, मैं उसी को आपसे दयापूर्वक कह रहा हूँ। हे पुत्र, इस समय आप उस परम गोपनीय श्रेष्ठ रहस्य को सुनिए। हे मुने, कर्मासित तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद हैं, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में विविध विषयों का जो विशद विवेचन है, उसे विचारवान पुरुष को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान देने वाला है। आपने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें आपके समान कौन है? वे अधम आज भी कपिल आदि के शास्त्रों में भटक रहे हैं। शिव की निंदा करने वाले वे पहले ही 6 मुनियों के द्वारा शापित हुए हैं।
वे अन्यथावादी हैं, अतः उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। जिस प्रकार ईश्वर के विषय में न्यायिक लोग पंच अवयव वाक्य का प्रयोग कर धूम दर्शन से अग्नि को अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी अनुमान प्रयोग का अवकाश तो है ही। इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके भी परमेश्वर परमात्मा को निसंदेह जाना जा सकता है। स्त्री पुरुष रूप यह विश्व प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ता है। 6 कोश वाले इस शरीर में प्रथम 3 कोश माता के अंश से तथा अन्य 3 कोश पिता के अंश से उत्पन्न होते हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। हे मुने, इस प्रकार इसी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले विद्वत जन परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जानते हैं। श्रुति ब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप का प्रतिपादन करती है। इसमें आत्मवाचक सत शब्द से असत की निवृत्ति हो जाती है। चित्त शब्द जड़त्व का निर्वर्तक है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में ग्रहीत होता है, तथापि यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द ही ग्रहण करने योग्य है। उस सत शब्द से प्रकाश का बोध होता है, यह बात स्पष्ट ही है। प्रकाश के पुल्लिंग होने से सत शब्द ही पुल्लिंग रूप से ब्रह्म के लिए व्यवहृत होता है। चित्त शब्द ज्ञानवाचक या कि चेतनार्थक है, जो स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश पुल्लिंग और चित्त चेतना, ये दोनों ही सम्मिलित रूप से जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा में जगत की कारणता प्राप्त होने में एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव तथा शक्ति भाव का भेद किया जाता है। तेल और बत्ती के मलिन होने से प्रकाश भी मलिन अर्थात मंद हो जाता है। मलिनता और अशिवता दोनों ही चिता की अग्नि आदि में देखी जाती है, परंतु ये आरोपित हैं। इस आरोप का निवर्तक होने के कारण वेदों में परमात्मा के शिवत्व का प्रतिपादन किया गया है। यही चित्त शक्ति जब जीवों के आश्रित होती है, तब वह दुर्बल हो जाती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही इन परमात्मा में सार्वकालिक चित्त शक्ति विद्यमान है। अतः परमात्मा ही बलवान तथा शक्तिमान है। लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है। हे वामदेव, हे महामुने, इस प्रकार लोक तथा वेद में सदा ही परमात्मा में शिवत्व और शक्तित्व दिखाया गया है। शिव तथा शक्ति के संयोग से ही सदा आनंद उदित होता है। अतः हे मुने, निष्पाप मुनिगण उन शिव को उद्देश्य करके शिव में मन लगाकर अनामय शिव को प्राप्त हुए हैं। उन शिव और शक्ति को उपनिषदों में सर्वात्मा तथा ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ही ब्रीहि धातत्व रूप व्यापकता तथा सर्वात्मकता का प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में बृहणत्व तथा बृहत्व सदा ही विद्यमान है। सद्योजातादि पंच ब्रह्म में शिव विग्रह में विद्यमान विश्व प्रतीति ब्रह्म शब्द से व्यवहृत होती है। हे वामदेव, अब मैं आपके स्नेहवश हंस इस पद में स्थित इसके प्रतिलोमात्मक प्रणव मंत्र का उद्भव कहता हूँ। आप सावधानी पूर्वक सुने। हंस, इस मंत्र का प्रतिलोम करने पर सोअहम
पद सिद्ध होता है। इसके सकार एवं हकार इन दो वर्णों का लोप कर देने पर स्थूल ओंकार मात्र शेष रहता है। यही शब्द परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी महर्षियों के अनुसार उसे महामंत्र समझना चाहिए। अब मैं सूक्ष्म महामंत्र का उद्धार आपसे कह रहा हूँ। हंस, इस पद में 3 अक्षर हैं, ह, अ और स। इनमें आदि स्वर अ 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ हैं। सकार के साथ वाला अ विसर्ग सहित है। यदि वह सकार के साथ हम के आदि में चला जाए तो सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। हंस का प्रतिलोम कर देने पर सोहम यह महामंत्र सिद्ध होता है, जिसमें सकार का अर्थ शिव कहा गया है। वे शिव ही शक्त्यात्मक महामंत्र के वाच्यार्थ हैं, ऐसा ही निर्णय है। गुरु के द्वारा उपदेश के समय सोअहम इस पद से उसको शक्त्यात्मक शिव का बोध कराना ही अभीष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शक्त्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु अपने को शक्त्यात्मक एवं शिवांश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। प्रज्ञानम ब्रह्मवाक्ये तु प्रज्ञानार्थः प्रदृश्यते। इस ब्रह्म वाक्य में प्रज्ञान का अर्थ इस प्रकार दिखाई देता है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए हे मुने, चैतन्यमात्मा अर्थात आत्मा चैतन्य रूप है, यह शिव सूत्र कहा गया है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है, इसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने, शिव सूत्र में यह कहा गया है चैतन्यम आत्मा, अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की ही व्याख्या की है। ज्ञानम बंध इतीदम तु द्वितीयम सूत्रमिषितु। यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद ज्ञानम के द्वारा किंचन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति की प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीव के मन में स्थित हो, अर्थात इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रविष्ट करके जीव रूप हो सदा जानती और करती है। अतः यह दृष्टि त्रय रूप जीव आत्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध कराने वाले
प्रपंचार्थ का वर्णन करूँगा। ओमितीदम सर्वम अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद्वा इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेहवश बता रहा हूँ। सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है। चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से पांचवी क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चित्त शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर ऊकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्योजात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांत्यतीता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चित्त शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध से उनमें मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में स्पर्श, शब्द और रूप है। इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है। अर्थात शब्द आदि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य है। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल
अग्नि का व्याप्य है इत्यादि रूप से इनकी व्याप्यता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंततो गत्वा सबके जीवन भूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदाशिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहाँ शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहीत करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगते हैं तब उनका नाम पुरुष होता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उनके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से अभिन्न ही समझता है। प्रभो, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो उस जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं। सर्वकृतित्व रूपा, सर्व तत्व रूपा, पूर्णत्व रूपा, नित्यत्व रूपा और व्यापकत्व रूपा। ये शक्तियाँ सूर्य के समान अपने स्वरूप को संकुचित करने में भी समर्थ हैं। संकुचित होने पर भी ये सदैव भासित होती रहती हैं। जीव की 5 कलाएं हैं। कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है। जो कुछ कुछ कृतत्व में हेतु बनती हैं और कुछ तत्व का साधन होती हैं, उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है, वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है। इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है
उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। ये पांचों ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसलिए पंच कंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठयां कैलाश संहितायां शिव तत्व वर्णनम नाम षोडशोध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में शिव तत्व वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ।